गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर की लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीरिकल सेल। तो राइट कुछ कंसीडर अ थिन स्फीरिकल सेल, कंसीडर अ थिन स्फीरिकल सेल of radius capital R, having charge density sigma, हमने क्या लिखा है बेटे? स्फीरिकल सेल है तो मैंने सेल बना लिया। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। इसकी बेटे रेडियस कैपिटल आर है, ये बना दिया। कंसीडर अ स्फीरिकल सेल, क्यों? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज करा दिया। कैसी सेल है? स्फीरिकल सेल है, स्फीरिकल सेल ले लिया। स्फीरिकल सेल कहा, स्फीरिकल सेल कंसीडर कर लिया। कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब मुझे निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कूलाम फोर्स से नहीं निकालना है, गॉस थ्योरम से पढ़ाना है। किसे निकालना है? गॉस थ्योरम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटे? उस सरफेस को क्लोज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? उस सरफेस को क्लोज कर दिया। अब इस सरफेस को जब क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया, इस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। क्या नाम बेटे? गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। अब बच्चे हमारे ध्यान दें, मैंने कोई बड़ी चीज भी नहीं किया। स्फीरिकल सेल कहा, स्फीरिकल सेल कंडीशन कंसीडर कर लिया। फिर हमसे वो कहता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड के शब्द पर आया तो आपको अटेंशन पे कराना चाहता हूं बेटे, हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहती है कि सरफेस को क्लोज कर दो, मैं सरफेस को क्लोज कर दिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट उसका है बेटे, एक स्मॉल एलिमेंट एरिया वेक्टर लीजिए। तो पहले बात, उस सरफेस को जो क्लोज किया उसकी रेडियस क्या लिया? स्मॉल आर। हम एक एरिया वेक्टर ले लेंगे। एरिया वेक्टर बेटे क्या है? ds। क्यों लिया? क्योंकि गॉस थ्योरम कहती है बिना एरिया वेक्टर का होगा नहीं, एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। ले लिया। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होते हैं। अब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? बाहर होगी, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉइंट P मान लिया बेटे, तो अब एक शर्त लगा दी जाती है, when P outside of cell, जब P को सेल के बाहर लिया जाए, P को सेल के बाहर लिया जाए, तो बेटे P को सेल के बाहर ले लिया। मेरे पास गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए, E की वैल्यू चाहिए और एरिया वेक्टर चाहिए। और क्या चाहिए? एरिया वेक्टर। तो बेटे हमने पा रखा है, E भी पाया है, एरिया वेक्टर भी पा रखा है। अब बताओ एंगल क्या होगा? गुड, अच्छी बात आपने बताया। क्या होगा? 0 होगा। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम
क्या बेटे गाउस थ्योरम है? मेरे बच्चे बताएं। फाई ई डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है अब आपके लिए समझना, क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। मेरे बच्चे डॉट यहां से रिप्लेस करेंगे, रिमूव करेंगे तो क्या देख जाएगा? cos थीटा। क्यू अपान क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट। बेटे एंगल कितना है? 0 है। तुम्हें क्या रखना चाहिए? 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कांस्टेंट है ई की वैल्यू। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी भी सेम होगी। ई को बाहर कर लिया, क्लोज सरफेस ऑफ एस लगा दीजिए, डी एस मिल गया बेटे। क्यू अपान क्या मिला? एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं। सरफेस ऑफ डी एस का सरफेस एरिया बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। सेल की सरफेस एरिया स्फीयर इस क्या होगी? स्फीयर की 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देन बेटे इक्वल टू क्या? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ का है? आउटसाइड, सेल के बाहर। कहाँ है बेटे? सेल के बाहर। क्या समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटे इसे वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए क्या करेंगे? सब बच्चे जानते हैं, यहां पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे और इसको क्या बना देंगे? वेक्टर बना देंगे। ठीक। अब बात आती है आगे, ध्यान से सुनते चले। मैं फिगर को अब इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करता चलूंगा। क्वेश्चन अगला है, व्हेन P lie on the spherical cell, when P lie outside नहीं, on the spherical cell, जब आप स्फीरिकल सेल पे पहुंचेंगे तो मुझसे क्या कहेंगे? सर गॉसियन सरफेस को रिड्यूस कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। बेटे ये बताओ, जब आप गॉसियन सरफेस को रिड्यूस कर दोगे पी यहां पे लाएंगे तो गॉसियन सरफेस भी उसी के क्लोज रहेगी। बोल दिया करिए, गॉसियन सरफेस भी उसी के एकदम नियर क्लोज पे रहेगी। आपने जब गॉसियन सरफेस को छोटा किया तो बेटे वैल्यू आपकी फिर स्मॉल आर यहां आ जाएगी। आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? आ जाएगी। बोलो आ जाएगी। फिर आपके मन में आएगा, सर ये बताइए चार्ज तो सेम है। अरे बेटा बोलो चार्ज क्या है? सेम है। चार्ज को कुछ डिस्टर्ब किया नहीं। बार बार मैं कह रहा हूं, गॉस थ्योरम है, गॉसियन सरफेस बनाना है। चार्ज सेल के बाहर है और बाहर उसी सरफेस पर ही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ने कहा एक चीज जो दिख रही है सर, गॉसियन सरफेस इज वेरी क्लोज टू द सेल, निगेजिबल है डिस्टेंस। तो हमारे मन में क्या जिज्ञासा होती है? आप सोचेंगे क्या मैं स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर कर दूं? क्या मैं स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल कर दूं? कैन इक्वल? बोलो। देन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू becomes 1 upon 4 pi epsilon naught q upon
आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। क्या आप सेटिस्फाई हैं मैं जो पढ़ाया? कोई समस्या नहीं है? पक्का? क्यों ले लिया? क्योंकि मैं कहां पहुंचा हूं? ऑन द सेल। तो सरफेस पर जब पहुंचेंगे तो स्मॉल और कैपिटल आर क्या होंगे? सेम होंगे। इसमें देखो बेटे, ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। वैल्यू कांस्टेंट है, तो क्या वैल्यू है जो कम ज्यादा हो सकती है? इनकी डिक्रीज स्मॉल आर, और किसके बराबर पहुंच गई? कैपिटल आर के। दैट्स वाई सॉल्व। ठीक भैया? अब आइए, व्हेन पी लाई आउटसाइड के बाद अब इनसाइड कर दीजिए। पी व्हेन पी लाई इनसाइड बेटे। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे? यहां पे आप लोग जो देखेंगे टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पीछे का कॉन्सेप्ट है। अब मैं कहा पी को इनसाइड कर दीजिए बेटे, कहीं यहां ला दीजिए पी। बिटिया बच्चे ध्यान दें बेटे, अब मैं पी को इनसाइड लाने जा रहा हूं। कैसे लाऊंगा? जब मैं पी को यहां पर लाया तो आप हमसे बोलेंगे सर फिर गासियन सरफेस बनाइए। बोलो, बोलेंगे ना? क्यों बोलेंगे? कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, मैं फिर गासियन सरफेस अंदर बना दिया। बना तो दिया, लेकिन चार्ज मेरा कहां चला गया? बोलो यार, चार्ज चला गया बाहर। नो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंस नहीं है। तो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो फ्लक्स। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो फ्लक्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बता दिया, जो कि आप डायरेक्ट कर लिया। आपका कॉन्सेप्ट यही है कि नो चार्ज प्रेजेंस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो, सब जीरो कर दिया। लेकिन आप न्यूमेरिकली करेंगे बेटे, इसको देखेंगे जो हमें प्रूव करके दिखाना है। क्योंकि मुझे ऐसे लिखने से बोर्ड नंबर कट सकता है, क्योंकि मैं बोर्ड कॉपी चेक करा रहा हूँ, मैं बार जानता हूँ तुम लोगों को। ऐसे लिखेंगे तो जो बहुत अच्छे टीचर मिल जाते हैं वो दे देते हैं, लेकिन जो कभी कभी सोचते हैं नहीं बोर्ड जैसे सोल्यूशन दिया वैसे नंबर देना है, तो काटने में जुट जाते हैं। लेकिन करेक्ट है, बच्चा लिख दिया तो ठीक है, इसका मतलब बच्चे ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। लेकिन मे भी आइए हम ऐसे भी पढ़ लें। 1/4πε0 क्यू अपान क्या पढ़ा? आर स्क्वायर। लेकिन बेटे अब ये कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं, इसको यहीं छोड़ दीजिए। आइए गॉस थ्योरम लिखिए। क्या पढ़ा है गॉस थ्योरम बेटे? E4πr² ना, तो ऐसे लिखो EDS इक्वल टू क्या? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो। तो E की वैल्यू क्या लिख दीजिए? जीरो। ये आपका आ गया कि अगर हम सेल के अंदर पहुंचेंगे और वहां पर निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि नो चार्ज प्रेजेंस इनसाइड द सेल, नो चार्ज इनसाइड द स्फीरिकल सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब बेटे एक टॉपिक आपकी कंप्लीट किया, ग्राफ की तरफ पढ़ूंगा, अब आगे ग्राफ पढ़ाने चल रहा हूं। अब बेटे ग्राफ पढ़ने चले, लिखो वेरिएशन ऑफ E with small r, वेरिएशन ऑफ E with r for
स्फेरिकल सेल। ये मैं हाईलाइटेड कर दिया कि इसके बीच वेरिएशन देखना है। अब बेटे मैं सेल बनाऊंगा। अब ध्यान से सुने, ग्राफ बनाने से पहले एक एक बात ध्यान रखें। मैं ये सेल बना दिया, सेल की रेडियस कैपिटल आर, ये बेटे स्मॉल आर, ये आपका बन के खा के रहा, ये पॉइंट हो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जीरो की नहीं है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। अब ध्यान दीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, तब मैं ग्राफ की तरफ ले चलूंगा क्योंकि ग्राफ पूछा गया है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई तो रेडियस क्या है? आर से कम है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो रेडियस क्या है? आर से कम है। बोलो। लेकिन कैपिटल आर पे कहां है? ज्यादा है, मैक्सिमम है। क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की? सरफेस से। ध्यान देना, सेंटर पर जीरो हो गई, स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत ओरिजिन कहां से हो रही है? सरफेस पे। तो ई पर हमको जान लिए क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम मिल गई, क्योंकि सतह पर से स्टार्टिंग है, सतह मैक्सिमम हो गई। लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? घटेगी। बोले यार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? एक दूसरे के इनवर्सली है बेटे ना। तो ऐसे में कर्व कैसे बढ़ता है? ऐसे बनता, शार्पली डिक्रीज करता है। बोल भी नहीं करेंगे। तो बिटिया हमारी बच्चे ध्यान से सुने, मैं ग्राफ को इसी से रिलेट कर रहा हूं, शायद आपको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तब। ये आर हो गया, ये ओरिजिन है। तो मेरे पास कई डिस्टेंसेज हैं। एक डिस्टेंस कैपिटल आर, एक डिस्टेंस आर। तो मैं एक डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया यहां तक, कैपिटल आर तक। अब कैपिटल आर तक की बात करिए। जब जीरो से कैपिटल आर के अंदर हैं, जीरो से कैपिटल आर के अंदर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताना चाहती है? हाँ, क्या बताना चाहती है? जीरो। जब आप कैपिटल आर के अंदर हैं तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेटे क्या इतनी देर समझ ले बताने में? तो जीरो है तो बेटे ऐसे आप बना दें स्फेरिकल सेल और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखा दें, जीरो दिखा दें। और ये बताएं कि ये डिस्टेंस यहां तक मैक्सिमम है। लेकिन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या है? ये है ना। तो अब ये जीरो थी ना, बोलो बेटा, ये जीरो थी कहां? आर तक। लेकिन आर पे क्या है? वैल्यू मैक्सिमम है। तो बेटिया हमारी एक लाइन ड्रा कर लेंगी और इसको ऐसे डॉटेड दिखाएंगे कि मैक्सिमम पहुंच गई है। हैव द वैल्यू मैक्सिमम 1/, क्या? 4πε0 क्या बेटे? Q/r²। पहुंच गई मैक्सिमम। बोलो यार। जब आपने इधर देखिए, अब देखिएगा, जब आप जीरो जीरो गए, जीरो होती गई, यहां तक जीरो है, इस डिस्टेंस तक जीरो है। लेकिन जैसे मैं आर पे पहुंचा मुझको मैक्सिमम मिल गई, वैल्यू ये मैक्सिमम मिल गई। लेकिन फिर मैं आर की तरफ चलूंगा
तो चार्ज से जितना दूर जाते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, फोर्स कम होता है, फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो बेटे यहां से मेरा पतन चालू हो जाएगा। अब कहां तक होगा? आर तक। इसलिए इस कर्व को ऐसे ही बनाया जाता है, इस ग्राफ की स्टार्टिंग ऐसे ही की जाती है कि मैं मान लिया यहाँ पर मैक्सिमम है, इसके बाद मेरा ग्राफ धीरे धीरे टूटता चला जाता है। बिकॉज क्या 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। शायद समझ में आ गया। ग्राफ आया समझ में? शायद एनसीईआरटी में बना भी है। क्यों बेटे? बना है, एनसीईआरटी में बना हुआ ग्राफ है।